So let's start our exercise number 3.4 today. Exercise 3.4 हम शुरू करेंगे आज. Our first sum from this exercise is solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. अब यहाँ पर हमको एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड का उपयोग करके इसको सॉल्व करना है. तो इसका हम फर्स्ट सम करेंगे. पहले सम नंबर 1 फर्स्ट सम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का. अब ये क्या है हमारा x + y = 5. तो हमारी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे. तो पहली इक्वेशन जो है हमारी वो है x + y = 5. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. x + y = 5 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. इसके बाद सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1. अब हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है इसी में, वो है 2x - 3y. 2x - 3y. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन = 4. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन जिसको हम यहाँ पर 2 लिख के कंटिन्यू करेंगे. नाउ हाउ वी आर डूइंग द एलिमिनेशन मेथड. अब एलिमिनेशन मेथड में हमको इनको करना क्या है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 विथ 1. जब हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, आप जानते हैं यहाँ पर देखिए आप जो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज ये है 2x. अब 2x जो है इसको हमें यहाँ पर भी सिमिलर करना है, यानी कि ये x है ये भी 2x हो जाए. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 2x हो जाएगा. तो फर्स्ट वी विल राइट मल्टीप्लाइंग, दैट इज मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन 1 बाय 2. फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हो जाएगी हमारी 2x + 2y = 10. तो जो हमारी इक्वेशन है ये इसमें बदल जाएगी. ये फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई जो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो बनाया है. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. अब थर्ड में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 3 - 2 यानी कि थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे. जैसे कि यहाँ पर लिख के बताता हूँ मैं आपको. थर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारी, जो हमने नीचे बनाई है ये, और सेकंड कौन सी है हमारी 2x वाली. तो हम 2x वाली लिखेंगे पहले. 2x यानी कि सेकंड इक्वेशन 2x - 3y = 4. ये है हमारी सेकंड इक्वेशन. इसमें से हम थर्ड माइनस करेंगे. थर्ड क्या है हमारी 2x प्लस है यहाँ पर 2x + 2y = 10. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3. अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है. अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के समय हम लोग देखते हैं यहाँ पर साइंस चेंज होते हैं. यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा. ये माइनस का और ये भी माइनस का, यानी कि माइनस का 5y बचेगा हमारे पास. और दूसरा जो है हमारा यहाँ पर माइनस का 10 है और प्लस का 4 है तो माइनस का 6 बचेगा. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. हमारा बचेगा y = 6/5. तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी
6/5। ये मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हमारी y की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर इस वैल्यू को। इक्वेशन 1 है हमारा है x प्लस y, x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब आपको यहाँ पर y की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, x, अब ये y जो है इधर प्लस है तो इक्वल टू के उधर यानी कि बॉर्डर के पार जाके वो माइनस हो जाएगा, उधर जाके वो माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस, दैट इज़ जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, y हमारा 6/5। अब इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको -1/5। देयर इज सम मिस्टेक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद जो हमारा आंसर है यहाँ पर आ जाएगा 19/5 हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, x की वैल्यू निकाली। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है। नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर हम इसका आइए तो हमने कौन सा मेथड किया, एलिमिनेशन मेथड किया। अब अगर इसका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे, दूसरा मेथड, यानी कि बाय कौन सा मेथड है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होने वाला है वो देखना पड़ेगा अपने। ये था आपका एलिमिनेशन, जो कि बहुत ही इजी मेथड है, बस आपको मेथड का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से उसको करना है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो उसमें भी सिंपल हमें पता है कि हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिया वो कौन सा लिया, हमने x प्लस वाई, फर्स्ट इक्वेशन में लिया x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मैं कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस y उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गई, हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी अभी निकाली। x की वैल्यू क्या निकाली हमने, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू है। हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x की जगह पर हम लिखेंगे 5 माइनस 4। तो ये हमारा है वैल्यू ऑफ, सॉरी 5 माइनस y, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी वैल्यू पुट की हमने। अब देखते हैं इसको क्या आंसर निकलेगा हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व कैसे करना है, पहले हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं 2 बाहर है तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होती है। हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, फिर माइनस 2y, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, माइनस, फिर इक्वेशन पूरे का पूरा सेम टू सेम, यानी कि 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 10 है ये इक्वल टू के उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा -6y, यहीं पर रहेगा हमारा, इज इक्वल टू
4 माइनस 10 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस 6y इज इक्वल टू -6। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, ये जो मैंने 2y माइनस 3y को मैंने 6y कर दिया है, एक्चुअल में यहाँ पर 5y आएगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सुधार देते हैं। तो दिस विल बी 5y। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 5y। तो यहाँ भी हमारा 5y आ जाएगा और यहाँ भी 5y आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक जो था वो क्लियर कर देते हैं। ये था हमारा 10 माइनस, ये देखिए ये 2y और 3y 5y, और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो ये हमारा 5y। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। अब यहाँ पर हमारा माइनस का 5y है। 5y जो है, अभी आप जानते हैं कि माइनस माइनस दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, और y जो है y इज इक्वल टू 6/5। ये हमारी y की वैल्यू हमको मिल गई है। तो y की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, जो हमने ये इक्वेशन लिया था x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ ले जाएंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे y। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब आप देखिए यहाँ पर ये वही सिचुएशन आ गई, ये वाली कौन सा जो यहाँ पर थोड़ा मिट चुका है, 6/5, 5 माइनस 6/5। अब यही इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 19/5 आई थी, तो यहाँ पर भी हमारी x की वैल्यू आएगी 19/5। सेम आंसर हमारा यहाँ भी रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ मेथड चेंज किया है, बाकी सम तो सेम ही है हमारा। तो इस प्रकार से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट सम। अब आगे हम चलते हैं, इसी एक्सरसाइज का हम फर्स्ट सम कर चुके हैं, तो इसके 4 सम्स हैं, बाकी सम्स आप खुद ट्राई करेंगे। मैं इसका आपको अब सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हम करके देखें। चलिए 3.4 सम नंबर 2, सेकेंड सम नंबर 2। हम सेकेंड सम की तरफ चलते हैं अब ये सम जो है इसमें भी काफ़ी सारे सम्स दिए गए हैं। नाउ फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो सम है इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है इन प्रॉब्लम्स की, और उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो भी ढूंढना है। अब इस सम का मैं आपको 5th सम करके बताऊंगा। अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। अब एक लाइब्रेरी है जो बुक्स को लेंड करती है, यानी कि बुक्स आपको देती है जो लाइब्रेरी, उसका जो फर्स्ट 3 डेज़ का चार्ज है वो फिक्स है, जो भी है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और अगर उसके बाद आप बुक नहीं लौटाते 3 दिन के बाद भी, तो उसका एक फिक्स चार्ज जो था 3 दिन का वो तो है, लेकिन 3 दिन के बाद आपको एडिशनल चार्ज लगने लगता है हर दिन का, यानी कि हर एक दिन का जैसे जैसे लेट होते जाएंगे उतने ही पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। आगे कहा गया है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक को 7 दिन तक रखा अपने पास और उसको 27 रुपये देने पड़े। कितने? 27। जबकि सूजी जो है उसने 21 रुपये पे किए 5 दिन के लिए, यानी कि उसने वो बुक किताब को 5 दिन रखा और उसने 21 रुपये पे किए। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे। अभी हमें हर दिन का चार्ज ढूंढना है कि हर रोज़ कितना चार्ज लगा, और फिक्स्ड चार्ज था वो भी हमको ढूंढना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज
एंड ईच डे देयर आफ्टर बी रुपीज एक्स एंड वाई। तो हम क्या करेंगे, पहले फिफ्थ वन इसका शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो चार्ज फॉर, यानी कि हम पहले यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज, यानी कि फिक्स्ड चार्ज को मैं एक्स एफ से डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि चलिए मैं थोड़ा लिख ही देता हूँ। फिक्स्ड चार्ज यानी कि जो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज है उसको हमने माना एक्स, और ईच डे यानी कि हर दिन का चार्ज जो है, ईच डे हर दिन का चार्ज जो है वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं y, यानी कि फिक्स चार्ज था वो है x और हर दिन का जो चार्ज है उसको हम y मान लेते हैं। अब इक्वेशन के हिसाब से, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से क्या बोला गया है कि जो सरिता है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी, सरिता ने जो फिक्स्ड यानी कि 3 दिन के लिए तो उसने बुक को रखा ही, तो फर्स्ट तो हमारा रहेगा x ही रहेगा क्योंकि 3 दिन तो उसने बुक रखी, यानी तो फिक्स चार्ज तो उसको लगने ही वाला है 3 दिन का। तो हमने फिक्स चार्ज जो है वो 3 दिन का ले लिया x। अब 3 दिन के बाद उसने, उसके टोटल कितने दिन हैं, 7 दिन। सरिता ने किताब को रखा है 7 दिन के लिए, तो नहीं x जो हम लगाते हैं फिक्स चार्ज वो 3 दिन का होता है। अब 7 में से 3 गया तो बचा 4 दिन, तो बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन, बाकी 4 दिन बचे, यानी कि उसको हम 4 दिन को, चार्ज कितना है हर एक दिन का y, तो 4y कर देंगे। और रुपए उसने कितने दिए टोटल, 27, उसने टोटल रुपए दिए हैं 27। वहीं अगर बात करें हम सूजी की, तो सूजी ने 5 दिन किताब रखी थी, 5 दिन में से 3 दिन का तो उसका फिक्स चार्ज था, दैट इज x, और बाकी 5 में से x गया, यानी कि 3 दिन गए तो बचे 2 दिन, और उसको 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। अब इसके हिसाब से उसने दिए कितने रुपए, 21। तो ये आपकी दोनों इक्वेशंस बन चुके हैं। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस आपके हाथ में आ गई हैं एंड आई डोंट थिंक कि अभी कुछ दिक्कत आपको होने वाली है इसको सॉल्व करने में। तो दोनों इक्वेशंस मिल गई हमको। यहाँ पर मेथड कौन सा इन्होंने यूज़ करने के लिए बोला है हमको, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों में से एक को इक्वल करना पड़ता है, तो ये इक्वल ही है दोनों एक्सेस, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब 2 में से 1 को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2 कौन सी है हमारी, x, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन हमारी x प्लस, तो मैं यहीं पर डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, मैं यहीं पर इसको डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि 2 को 1 में से करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी सिंबल चेंज होगा, यहाँ भी सिंबल चेंज होगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2y और वो प्लस का 2y, तो 4y, तो बचेगा प्लस का 2y, तो प्लस का ज़्यादा है इसलिए प्लस का 2y बच गया हमारे पास। और यहाँ पर क्या होगा, ये 21 नेगेटिव है और ये 27 पॉजिटिव, तो 27 में से 21 गया तो बचा 6, तो पॉजिटिव 6 बच गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो रहेगी 3, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा y = 3। तो y आपको मिल गया है। अब आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, भले दोनों में से कोई भी लीजिए। हम लोग जैसे कि सपोज वी आर टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। अब x कितना है हमारा पता नहीं है भाई, y कितना है, y हमने भी निकाला 3, तो 4 y की जगह 3 लिखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमको डायरेक्ट इसको 12 कर देते हैं, इज इक्वल टू 27। अब x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 27 में से 12 चला जाएगा, ये 27 है, ये 12 उधर जाकर इक्वल टू में से उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ये, तो x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 15, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो है 15 रुपये। आप समझ सकते हैं यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज, x को हमने फिक्स्ड चार्ज माना था, तो फिक्स्ड चार्ज जो है वो 15 रुपये और जो पर डे का चार्ज है वो है 3 रुपये। तो आप इस इक्वेशन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सरिता ने कितने दिन रखा था, 4 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 15 उसने उसके दिए और 4 3 12, 12 + 15 27, तो उसने 27 रुपये दिए थे, वो हमारा सही आ रहा है आंसर। इसको भी चेक कर सकते हैं हम कैसे कि 2y, यानी कि इसने कितने दिन रखा था सूजी ने,
5 दिन, 5 में से 3 दिन का फिक्स चार्ज हुआ 15 रुपये और 2y यानी कि 2 दिन उसने अलग रखा, तो y है 3 हमारा, 3 to the 6, 15 + 6 = 21। तो इस प्रकार से ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट हुई। बाकी सम सब खुद करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको दूसरे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। उसका हम फर्स्ट सम करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सम करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें देखकर आप इस एक्सरसाइज को, इसके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following pairs of linear equations has unique solutions, no solutions or infinitely many solutions? In case there is a solution, unique solution, find it by using cross multiplication method. तो देखिए अब यहाँ पर हमारा जो मेथड है वो चेंज हो चुका है। अभी तक हमने किया पीछे वाली एक्सरसाइज के अंदर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन इस एक्सरसाइज में इन्होंने क्या कहा है कि अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको फाइंड आउट करना है कैसे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हमारा जो तीसरा मेथड है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो चलिए सम नंबर 1 जो इसका फर्स्ट सम वो करके देखते हैं। तो फर्स्ट सम में कहा गया है कि x - 3y - 3, चलिए लिखते हैं अभी x - 3y - 3 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन इसी में हमारी है 3x - 9y -2 = 0। तो ये हमारी दो इक्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए कि इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, हम क्या करेंगे, पहले हमें करना है a1 a2। आप जानते हैं ना जो मैंने आपको बताया था पहले, तो a1 a2 के हिसाब से। तो हमारा a1 इसमें क्या है 1, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ। हम इसको मानेंगे a1, दिस इज a1। मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रेड पेन से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज b1, this is b2, this is c1 and this is c2। तो सब चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, आपके सामने हैं। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। a1/a2 क्या है 1/3, b1/b2 क्या है -3/-9, ये हमें b1 b2 भी मिल गया है। c1 c2 क्या है -3/-2। अब आप इसको रिड्यूस फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1/3। यहाँ पे भी आप इसको नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा 3/2। अब देखिए इसमें कोई चीज़ सिमिलर है जी, इसमें a1 a2 = b1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2, यानी कि c1 c2 सिमिलर नहीं है यहाँ पर। अब आप ये चीज़ कहाँ पर अप्लाई होती है, आपने ये जो मेरा कंसेप्ट जो वीडियो पीछे देखा था जिसमें हमने सीखा था कि अगर a1 a2 = b1 b2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2 देन द गिवन सेट्स ऑफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो दोनों लाइनें हैं, यानी कि दोनों जो इक्वेशंस हैं उससे जो लाइनें क्रिएट होंगी वो दोनों पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के। देयरफॉर दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तो इसके लिए हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब क्या करें अगर कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो। अब आपको सॉल्यूशन वाला एक सम करके बताता हूँ जहाँ पर आपको सॉल्यूशन होगा और उसको हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। तो चलिए हम एक ऐसा सम करते हैं जिसमें आपको ये करके पता लगे कि वो किस प्रकार से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसका सम नंबर 2 करके देखते हैं। तो सम नंबर 2 में हमें सॉल्यूशंस निकलेंगे काफ़ी सारे, तो हम सॉल्यूशंस उसका निकाल के देखते हैं। तो सेकंड सम जो है वो क्या है हमारा, सॉरी, 2x + y = 5, 2x + y = 5। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है हमारा 3x + 2y, 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हम a1 a2 करके देखते हैं। अब आपको बताया मैंने पिछले सम में भी कि ये आपका a1 रहेगा, ये a2 रहेगा, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा रहेगा 2/3। b1 b2 क्या है हमारा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो b1 b2 रहेगा 1/2। और c1 c2 क्या है हमारा 5/8। 5/8। अब इसमें देखिए आप कौन सा आप मैच हो रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे कि a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2, ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर नहीं है। a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2, सो दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ यूनिक पॉइंट। तो इन दोनों लाइंस को एक पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगी और उसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो अब यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। चलिए, अब यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, इसका जो मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको फाइंड करना है, तो हम एक तरफ लेंगे, तो ये हम निकालेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये इक्वेशन इसका बन जाएगी, यानी कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पर आपको ये फार्मूला पुट करना है और इस फार्मूला के अंदर आपको a1 b1 c1 c2 सब कुछ दिया हुआ है, जो यहाँ पर हमने इस जगह पर निकाल रखा है। तो हम ऊपर जाने की बजाय यहीं से ये पूरी चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं हम। x ऊपर आ गया हमारा, अपॉन b1 क्या है हमारा, b1 हमारा है 1, सॉरी b1 हमारा है यहाँ पर 1, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो b1 1 है। और c2 हमारा क्या है, c2 यहाँ पर सम के अंदर नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पर नेगेटिव पुट करिएगा प्लीज़, और ये भी आपका नेगेटिव ही दिया हुआ है। तो 1 इंटू माइनस 8, c2 माइनस 8 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 8 ही। तो हम यहाँ पर b1 इंटू c2 को लिखेंगे माइनस 8, माइनस अब हम लिखेंगे b2 c1, b2 क्या है हमारा 2 है, और c1 क्या है माइनस 5, तो माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 10। ये हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। इज इक्वल टू आगे हमारा y अपॉन y के नीचे है हमारा c1 a2, c1 क्या है हमारा, c1 है यहाँ पर माइनस 5, a2 क्या है हमारा 3, यानी कि 5 3 ज़ा 15, इट विल बी नेगेटिव 15, माइनस का 15 आ जाएगा। आगे है हमारा c2 a1, a1 है हमारा 2 और c2 है माइनस 8, और यहाँ पर जो a2 है हमारा ये भी नेगेटिव कहा गया है इसमें सम के अंदर, तो माइनस 8 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 16, तो यहाँ पर हमारा प्लस 16 आ जाएगा। तो ये भी आपका पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ। 1 अपॉन a1 b2, a1 क्या है हमारा माइनस 2, और b2 क्या है हमारा, ये भी माइनस 2 ही है, यहाँ पर दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4, यानी कि 4, a1 और b2 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा, और माइनस a2 b1 क्या है हमारा, a2 और b1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज माइनस 3, ये माइनस 3 ही रहेगा। यहाँ कुछ साइंस की मिस्टेक्स है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा सम के अंदर। तो इस तरीके से आपने इसको पूरे को सॉल्व किया। अब हम देखेंगे इसको फर्दर सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 10, ये माइनस 8, तो प्लस का 2, x अपॉन 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पर। ये कैसे आया x अपॉन 2, ये x का तो x आ गया, ये माइनस का 8 है, जब ये माइनस और माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10 माइनस का 8, तो प्लस का 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा क्या बचेगा प्लस 1, ये देखिए प्लस का 16 है इसलिए y अपॉन 1, और
तीसरा हमारा जो है ये 4 - 3 1, 1/1 इज इक्वल टू 1 ओनली, तो 1 का ये 1 ही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि x/2 है वो भी 1 के इक्वल है, यानी कि x/2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों ही सिमिलर हैं। एंड y/1 इज इक्वल टू, और y/1 जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, वो भी 1 के इक्वल है। अब y2 है जो उधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 2 1 2, तो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। वैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी 1, y इज इक्वल टू 1। तो ये था आपका सम नंबर 2, जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व किया और इसके सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए हैं। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 का फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा ये सम। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।